हेलो गाइस, स्वागत है आपका लाइव विद प्यार चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। सो गाइस, ये वीडियो जो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है मेरे लिए, क्योंकि जो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपने 15 सालों की, मतलब मेरे लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा लंबा पार्ट जो मैंने स्पेंड किया है। आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी स्कूल लाइफ की, क्योंकि अब आप ये कह सकते हैं कि मेरी स्कूल लाइफ जो है वो एंड हो चुकी है, क्योंकि मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम हो चुके हैं और बस अब रिज़ल्ट आएगा। 1-2 दिन ही जाना है स्कूल में हमें अपना रिज़ल्ट लेने के लिए, और स्कूल लाइफ जो है अब हमारी एंड हो चुकी है। तो मेरे को इस बार वीडियो बनानी थी कि मतलब कैसा था ये एक्सपीरियंस, 15 सालों का ये एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैं अपने बारे में स्टार्ट करती हूँ। सो मैं ऐसी स्टूडेंट नहीं थी, एक्सट्रोवर्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी कि मतलब जाके सभी से बात करनी, ये करना, सभी मेरे फ्रेंड्स थे क्लासरूम में, ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, येस। और मतलब मेरे लिए डिफ़िकल्ट था स्टार्टिंग में फ्रेंड्स बनाना। मेरे इतने ज़्यादा फ्रेंड्स थे भी नहीं, 1 या 2 ही फ्रेंड्स थे मेरे हर क्लास में, क्योंकि हर क्लास जैसे ही चेंज होती है, नए स्टूडेंट्स जो पुराने फ्रेंड्स थे वो चले गए थे। और मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। मतलब स्टार्टिंग का जो नए सेशन के 3-4 महीने तो मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ, अकेली बैठती हूँ, ना किसी से ज़्यादा बोलना, और फिर थोड़ी थोड़ी बातचीत स्टार्ट होती है, और सेशन के एंड में जाके कई मेरे जो फ्रेंड्स बनते हैं। और फिर जैसे ही सेशन एंड होता है उसके बाद नया सेशन स्टार्ट होता है, नई क्लास, नए लोग, नया सब कुछ। सो या मेरे लिए ये जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, कि मतलब मैं इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं करती थी ग्रुप एक्टिविटीज़ में, या फिर मतलब जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैं ऐसे थी सबसे पहले हाथ उठाने वाली बंदी की, ये मैं दूंगी इसका आंसर। और आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, अब एवरेज आप मेरे को कह सकते हो। आई वॉज एन टॉपर। सो एक ये होता है कि टॉपर होता है और इंट्रोवर्ट होता है, उसकी फिर भी थोड़ी वो होती है। मतलब मैं वो वाली बच्ची थी क्लास में, मतलब पता तो होता था कि ये बच्ची है क्लास में, कि मतलब ये भी इस नाम की कोई स्टूडेंट है, लेकिन ये नहीं पता होता था कि मतलब कैसे इसका नेचर है, कैसे बात करती है। तो मतलब मेरी जो बातचीत होती थी वो क्लास के सभी बच्चों से तो थी नहीं, गर्ल्स से ही थी, और वो बहुत ज़्यादा कुछ फ्यू गर्ल्स से थी। सारी क्लास, ये नहीं था कि मैं सभी से बात कर रही हूँ, सभी का बारे में मेरे को पता है, ये पता है, नहीं। मैं बिल्कुल मतलब अपने आप में रहने वाली थी। इंट्रोवर्ट का मतलब आप समझ ही गए होंगे। सो मैं अपनी सबसे ज़्यादा स्पेशल मेमोरी बताने वाली हूँ। सो सबसे ज़्यादा स्पेशल डे था लास्ट डे ऑफ माय बोर्ड एग्ज़ाम। उस दिन हम सारे फ्रेंड्स मिले थे, और ये सारे कुछ मैसेज लिखे हुए हैं सभी ने। सो मैं सभी को, जिसने भी ये मैसेज लिखा, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट है, थैंक यू सो मच। ये मतलब 12th क्लास को स्पेशल बनाने के लिए कुछ खट्टी मीठी यादें हैं, कभी थोड़ी लड़ाई भी हो गई होगी, सो उसे भूल जाना, और अच्छी अच्छी बातें सारी याद रखना जो अच्छी मेमोरीज थी। सो हाँ, सभी ने ही लिखा हुआ है इस पर। सो मैं दिखाती हूँ, ये लिखा हुआ है बेस्ट ब्लॉगर। सभी ना मतलब ब्लॉगर के बारे में लिखा हुआ है। ये बेस्ट ब्लॉगर, बेस्ट ब्लॉग्स। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? बेस्टी फॉर एवर। बेस्टी फॉर एवर लिखा हुआ है। एक ने लिखा हुआ है मेरे चैनल का नाम, लाइफ विद प्रियांशी। ठीक है, एक ने ये लिखा हुआ है। एक ने लिखा हुआ है यूट्यूबर, बेस्ट ऑफ लक, मिस साइलेंट। मैं जैसे बता रही थी, देखो ये लिखा भी हुआ है मिस साइलेंट। ठीक है, मिस साइलेंट लिखा हुआ है। लाइव में है अब, अभी लिखा हुआ है लाइव में मिलते हैं अब। एक तो लिखा हुआ है कि जब तू लाइव आएगी ना तब मिलते हैं तुझसे। सो या मिस ब्लॉगर, मिस साइलेंट, और इस पे लिखा हुआ है मिस इन्फ्लुएंसर। और दूसरी साइड भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हैप्पी लाइफ, थैंक यू। और एक और चीज़ लिखी हुई थी, पता नहीं किसने लिखी हुई थी, दूसरी साइड लिखी हुई थी। एक मिनट, ये लिखा हुआ है ऑलवेज बी हैप्पी। सो जिन्होंने भी इस पे लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट सभी ने ही लिखा हुआ है इस शर्ट पे। सो मैं इस एक्सपीरियंस, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल डे था मेरे लिए, मेरी लाइफ का। जितनी भी गर्ल्स थी सभी ने लिखा, मैंने भी लिखा था उनके पे मैसेज। मैं छोटा सा ही मैसेज लिखा था, ऑलवेज बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेमोरीज थी, तुम्हारी वजह से ही मेरी जो 12th क्लास थी वो मेमोरेबल थी। 11th एंड 12th क्लास बहुत ज़्यादा मेमोरेबल थी। सो थैंक यू सो मच इस सभी के लिए, इतनी ज़्यादा अच्छी मेमोरीज देने के लिए मेरे को। ठीक है, सो ये था मेरे
मतलब स्कूल लाइफ का सबसे बेस्ट दिन आप कह सकते हो। दूसरा बेस्ट दिन था मेरा फेयरवेल, जब हम सारे के सारे स्ट्रीम्स के बच्चे इकट्ठा हुए थे। एंड यू कैन से मतलब मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल नहीं हूँ, मतलब कि ये हो रखा है कि पता नहीं क्या होगा, अभी मतलब लाइफ ख़त्म होगी, स्कूल लाइफ ओवर, अब क्या होगा। मतलब मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल नहीं हूँ। मैं मतलब ये है खुश हूँ कि मतलब हाँ भाई, ये 15 साल मेरी लाइफ के थे और ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जैसे भी थे, जैसे भी बीते। क्योंकि जब भी वो पास्ट हो जाता है ना तो अच्छी ही चीज़ें याद आती है। अब मैं देखती हूँ ना, मैं 7th क्लास में थी, आई वॉज थिंकिंग कि मतलब मैं है ना जब 11th में होंगी मैं ये वाली स्ट्रीम लूँगी, 12th के बाद मैं ये करूँगी, 12th के बाद मैं 12th में हो जाएंगे, मैं मोस्ट सीनियर होंगी, सभी पे ऐसे रोप चढ़ूँगी। एक ज़्यादा हो गया रोप झाड़ने की बात। सो हाँ, मतलब 7th क्लास में थी मैं और मतलब ये सारी चीज़ें सोच रही थी। और अब मैं देख रही हूँ ना कि मतलब इतनी ज़्यादा जल्दी टाइम चला गया। अभी हम 7th क्लास में थे, नए स्कूल में था, पहला दिन था, मैं किसी से बोल नहीं रही थी। पहले पहले दिन मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि मतलब कौन सी क्लास में जाना है, कौन सी में नहीं जाना है। और मतलब अब मैं यहाँ बैठ के सोच रही हूँ भाई 7th 8th 9th 10th 11th 12th 5 साल, 5 ही ना, 1 मिनट में थे, 7th 8th 9th 10th 11th 12th 6 साल, मतलब 6 साल हो चुके हैं उन बातों को। और मतलब अब लगता है टाइम कुछ ज़्यादा जल्दी बीत गया। लेकिन उस टाइम पे वो लग रहा था कि मतलब ये टाइम कब बीतेगा, हम कब 12th से स्कूल लाइफ से छुट्टी मिलेगी भाई, रोज के मतलब होमवर्क, रोज का क्लास टेस्ट, रोज यार सुबह सुबह जल्दी उठ के जाना। और मतलब अभी लग रहा है नहीं यार ठीक था, क्या था, मज़े थे। सुबह उठते थे, जाते थे और मतलब टीचर्स से मिलते थे। टीचर्स के साथ भी हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके थे, वो टीचर्स हमारे साथ मजाक मस्ती करते थे। सो मतलब या अभी मतलब अभी यहाँ पे मैं बैठी हुई ये वीडियो बना रही हूँ। सो अभी लग रहा है कि मतलब अच्छे दिन थे, लेकिन उस टाइम पे वो दिन बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। उस टाइम पे तो ये था कि काश यार जल्दी से स्कूल लाइफ ख़त्म हो, कब होगी स्कूल लाइफ ख़त्म, कब हम जाएंगे कॉलेज में। और अभी मेरे पास पूरे 2 महीने हैं जब तक मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रही हूँ। और अब मैं घर पे बैठी हुई हूँ और अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फोकस कर रही हूँ। सो अभी मेरे को लग रहा है ठीक थे यार, अच्छे थे जैसे भी थे, मतलब मैं जैसी भी थी। मेरे को अपना नेचर अच्छा लगता था कि मतलब मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, किसी से घुल मिल नहीं रही हूँ, जैसे भी थे ठीक थे। लेकिन हाँ, लास्ट में आके अभी मैं 12th क्लास की लास्ट में आई थी तो मतलब ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स बन चुके थे, सभी से बातचीत होती थी। ये मैं ऐसे नहीं हूँ कि सभी के साथ किसी से बात नहीं करती थी, मतलब कोई आके बात करता था तो मैं कर भी लेती थी। और लास्ट में तो ऐसा हो गया था कि 1-2 फ्रेंड्स ऐसे बन भी चुके थे, 2 3 4 5 बन चुके थे भैया ऐसे, मतलब जिससे बातें करते थे, जाते थे उनके पास और बता पेपर का कितना आता है, क्या कर लिया। और या मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेमोरीज क्रिएट हुई है मेरे पास। मतलब मेरे को एक चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि मतलब मैंने लास्ट तक कोई फ्रेंड नहीं बनाया। मेरे पास थे फ्रेंड्स, जितने भी थे अच्छे थे, कोई मतलब ऐसे वाला फ्रेंड नहीं था कि मतलब चलतखोर सा। चलतखोर तो कोई था भी नहीं वैसे क्लास में। लेकिन हाँ, जितने भी फ्रेंड्स थे अच्छे थे, जो भी कहते थे मुंह पे कहते थे, पीठ पीछे का वो कोई सीन नहीं था। और बातें भी हो ही जाती थी फ़ोन पे। अभी तो खैर कोई मैसेज नहीं कर रहा है, अभी तो कौन किसको ही याद कर रहा है। अभी इतनी ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है जब से लास्ट एग्ज़ाम के बाद। आई डोंट थिंक सो किसी की मतलब बात हो पाई है। एक आधे जो 1-2 ही थे जिन्हों मतलब मैं लाइव गई थी तब उनके मैसेज आए थे, तो आई एम सो थैंकफुल कि थैंक यू सो मच, तुम मेरे लाइव में अभी भी आते हो और मैसेज करते हो, ठीक है। और हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज क्रिएट हुई है। आई थिंक सो ये बात मैंने बहुत बार रिपीट कर ली है। सो यार चैलेंजेस थे मेरे लाइफ में भी, मतलब स्कूल लाइफ एक चैलेंज से भरा ही था। रोज़ होमवर्क करना, जो काम दिया हुआ है अगर कभी नहीं किया, वैसे तो मैं कर ही लेती थी, लेकिन एक बार 1-2 बार अगर नहीं किया तो क्या बहाना बनाना है टीचर के सामने। सो एक दिन मेरे को याद है कि मतलब मैं थी 7th क्लास में और मेरा SST का जो काम था ना वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, नोट्स नहीं बन पा रहे थे, नोट्स नहीं बने हुए थे मेरा 1-2 पेज का काम रहता था। और उस दिन हमने क्या किया, मतलब मैंने कहा कि मतलब एक दोस्त थी मेरी, उस दिन वो छुट्टी पर थी और मैंने कह दिया कि मैम मेरी नोटबुक वो लेके गई हुई है, इसीलिए मतलब इसलिए मैं आपको नोटबुक नहीं दे सकती। मैम ने मान भी लिया और मैं बस सच्ची में कितना अच्छा मान है ये। लेकिन वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने ये चीज़ फर्स्ट और लास्ट टाइम था जब मैंने ये बहाना यूज़ किया था। उसके बाद क्योंकि फिर उसके बाद मैंने उसको बता दिया था कि अगर मैम तेरे को ऐसे ऐसे पूछे ना कि तेरे मेरी नोटबुक तेरे पास है तो हाँ बोल दी, वो अलग में। मैं क्यों बोलूँ, मैं तो कहूँगी मैम मैं तो नहीं लेके गई थी, प्लीज़ मैम बोल दियो। लेकिन मैम ने उससे पूछा ही नहीं। सो यह बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज थी, बहुत सारी मस्ती भी करी हमने स्कूल में।
और कई सारी यादें थी। और ये जो इस शर्ट के पीछे का हाल मैं बताऊँ, मतलब ये क्या हुआ था। सो हमारा जो स्कूल टाइम था वो मतलब छुट्टी हो चुकी थी, एंड हम सारी जो गर्ल्स थी वो गई थी वॉशरूम में, और वॉशरूम के अंदर हमें लगे 15 से 20 मिनट, और पूरे भाई बाहर मतलब पूरा उसमें हंगामा मचा हुआ है भाई, 12th बी की गर्ल्स कहाँ पे हैं, बाहर सारी बसेस खड़ी हुई है 15 मिनट से कि भाई बच्चे नहीं आए हुए, बच्चे कहाँ पे हैं। पूरे मतलब हम सबसे ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम में थे, और भाई पूरे फर्स्ट फ्लोर पे रुक के मतलब फर्स्ट फ्लोर पे ढूंढा जा रहा है, सेकंड पे, थर्ड पे, सभी पे। फिर लास्ट पे हमें ये भी नहीं पता था हमें ढूंढा जा रहा है, हम तो अपनी मस्ती में गए लिख रहे एक दूसरे की शर्ट पे। और मतलब फिर एक सर आए, नहीं एक मैम आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे पूरे स्कूल में तुमको ढूंढा जा रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर मैम ने देखा हमारी शर्ट्स का हाल, हाथों में स्केच थे हमारे, तुम ये कर रहे हो, पूरे स्कूल में तुम्हें ढूंढा जा रहा है भाई। फिर हम बाहर निकले, मैं यूँ कह रही, 4 से 5 टीचर बिल्कुल लाइन में आगे खड़े हुए ऐसे करके, कहा क्या कर रहे थे तुम अंदर। भाई हमने करके हम सीधा है ना वहाँ से बाहर निकल लिए अपनी अपनी बसेस के बाहर अलग से टीचर खड़े हुए जो अटेंडेंस लेने आते हैं। ये मतलब कहाँ थे तुम, मैं कहा मैम थे कहीं पे फिर मैम ने देखा शर्ट का हाथ, 12th में हो, मैं कहा यस मैम, कहा लास्ट एग्जाम का यस, मैंने कहा यस मैम, कहा फिर तो ठीक है, बैठ जाओ बेटा बेटा, और ले लेते 5 मिनट सो ये वाला सीन हुआ था, मतलब पूरी क्लास में हमें ढूंढा जा रहा था, पूरे स्कूल में हमें ढूंढा जा रहा था कि 12th बी की गर्ल्स है कहाँ पर, और हम थे वॉशरूम में ये काम कर रहे थे सो या बहुत ही अच्छी मेमोरीज थी। बुरी कोई चीज़ अभी याद नहीं आ रही मेरे को कि मतलब कोई ऐसी चीज़ थी बुरी हुई। बहुत सारी चीज़ें हुई भी होंगी जो मतलब मेरे को बुरा लगा होगा उस सभी के पीछे। एक चीज़ मेरे को याद आ रही है। मैं एनुअल डे का फंक्शन था हमारे स्कूल में, आई वॉज सेलेक्टेड फॉर एज आ, क्या कहते हैं उसे, एक मिनट वर्ड याद नहीं आ रहा, क्या कुछ तो कहते हैं यार उसे, सोचने दो 1 मिनट यार, एंकर, हाँ आई वॉज सिलेक्टेड एज अ एंकर। और मतलब पूरी प्रैक्टिस हो रही थी, सब कुछ फाइनल था कि मतलब 6 से 7 8 बच्चे थे आई थिंक सो, उनमें से मैं एक थी, और सभी की मतलब टर्न आ रही थी। और मतलब उससे 2 दिन पहले ही मेरी तबीयत ख़राब होगी, मैंने फ़ोन किया मतलब कि हम नहीं आ पाएंगे, और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मतलब मेरे गले में इतना ज़्यादा दर्द था, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। तो मतलब मम्मी ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे प्रियांशी नहीं आ पाएगी, तो मैंने कहा प्लीज़ इसे भेज दो। पर मैं नहीं गई क्योंकि मेरे गले से पापा ने कहा कि तुझसे बोला ही नहीं जा रहा, तो जाके करेगी क्या। सो मैं नहीं गई, और नेक्स्ट डे उन्होंने मतलब मेरी जगह किसी और को ले लिया। वो चीज़ मेरे को इतनी बुरी लगी कि मैं एक दिन के लिए नहीं आई और उन्होंने मेरी जगह कोई और किसी और को ले लिया यार। तो वो हाँ वो बहुत बुरी चीज़ लगी थी मेरे को, मतलब वो अभी भी ऐसा रहता है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी लेकिन वो मेरे हाथ से चली गई। लेकिन खैर कोई बात नहीं सो ये चीज़ एक मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी थी। खैर और तो और भी कई मेमोरीज थी, पर अभी मैं क्या ही बताने लग जाऊँ। पर ऑल ठीक था, अच्छी थी, स्मूथ चल रही थी। और अभी ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी टाइम चला गया कि मतलब अभी हम 7th में थे भाई, कौन सी स्ट्रीम लेंगे सोच रहे थे, डिस्कस कर रहे थे लंच में एक साथ बैठ के। और मतलब अभी मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ कि मतलब मेरी स्कूल लाइफ कैसी थी। सो या टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी जा रहा है। जो भी अगर मेरा कोई फ्रेंड देख रहा हो, थैंक यू सो मच इस स्कूल लाइफ को इतना ज़्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए। और क्या था, सभी टीचर्स को भी थैंक यू इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा हम पे फोकस करने के लिए। आपने जो भी हमारे लिए किया, थैंक यू सो मच सभी को। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जो भी अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आने वाले हैं। स्कूल लाइफ एक बार ख़त्म होगी तो हो गई। एंड यस, आज के लोग के लिए बस इतना ही, वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करना लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।